वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान की दावत पर तुर्किया का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज शाम तुर्किया के दौरे पर रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रजब तैयब उर्दवान की सदारती खल्फ बरदारी तकरीब में शरीक होंगे। तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया पाकिस्तान और तुर्किया के दरीना और दोस्ताना ताल्लुकात का आगाज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को आज अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज चौधरी परवेज इलाही लाहौर में बुलेट प्रूफ गाड़ी में छुपकर घर से निकले तो पहले से फिल्टरिंग लगाए लाहौर पुलिस और एंटी करप्शन टीम ने गाड़ी को रोक लिया। ताहम परवेज इलाही गाड़ी से ना उतरे तो गाड़ी के शीशे तोड़ डाले और जबरदस्ती उनको बाहर निकाला। वज़ीर-ए-इत्तेहाद पंजाब आमिर मीर ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही छुपम छिपाई खेलने के माहिर निकले, भागने की कोशिश में पकड़े गए। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर और साबिक वफाकी वज़ीर परवेज खटक ने भी पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज खटक ने कहा कि कई दिनों से मुल्क में सियासी हालात देख रहा था। 9 मई को जो भी हुआ कोई भी खुश नहीं। 9 मई के वाक़यात की पहली ही मजम्मत कर चुका हूँ। ऐसी हरकत अल्लाह करे दोबारा कभी ना हो। टीवी पर जो कुछ प्रोपेगेंडा हो रहा है वो सही नहीं। मजीद कहा कि इस वक्त मुल्क का सियासी माहौल बहुत गर्म है, इस माहौल में चलना मुश्किल है, जिसकी वजह से मैंने पार्टी का ओहदा छोड़ने का फैसला किया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत के दौरान फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 6 जून को जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने दरखास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक अदालत में पेश हुए। अदालत आलिया ने IG पंजाब चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी पंजाब के सियासी महाज पर मजीद सरगर्म हो गए। बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ अली जरदारी की रहनुमाओं से मुलाकात करने वालों में पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी, सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी, NA 69 डस्का से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कौमी असम्बली राना महमूद अशरफ शामिल थे। आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर कमर जमान कायरा, पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गुल ने भी मुलाकात की। वज़ीर खजाना इसहाक डार की मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर हमाद अबैदुल इब्राहिम से मुलाकात हुई। दो तरफा इक़्तिसादी और मालियाती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात के बारे में बातचीत हुई। इसके अलावा तिजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में फौजी इमलाक पर हमला करने वाले 4120 शरपसंदों में से 2290 की शनाख्त कर ली गई है, जबकि 1181 हमलावर गिरफ्तार किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक अस्करी टावर पर 1000 शरपसंद ने हमला किया, जिनमें से 121 की शनाख्त हो चुकी है। रावलपिंडी में GHQ पर 300 शरपसंदों ने हमला किया, 158 की शनाख्त हुई और 109 गिरफ्तार किए गए। महंगाई में मुसलसल इजाफे का रुझान मई में भी बरकरार। गुज़श्ता माह मुल्क में महंगाई की शरह 38% जा पहुंची। इदारा शुमारियात ने मई में महंगाई से मुतल्लिक अदाद शुमार जारी कर दिए। अप्रैल के मुकाबले में मई में महंगाई में 1.58% इजाफा हुआ। मई 2023 में महंगाई की शरह 37.97% रही। और जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर टाइटल में अपना नाम बना लिया। ओमान के शहर सलाला में होने वाले इवेंट में भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त दे दी। भारत ने चौथी मर्तबा जूनियर एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 1-2 गोल से शिकस्त दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान की दावत पर तुर्किया का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज शाम तुर्किया के दौरे पर रवाना होंगे।
ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रजब तैयब उर्दवान की सदारती खलफबरदारी की तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात के सबब कौमी सलामती कमेटी का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है। इतवार को तुर्किया के सदारती इंतखाब के हतमी मराहल में सदर रजब तैयब उर्दवान ने कामयाबी हासिल की और वो मुसलसल तीसरी बार सदर मुंतखब हुए थे। जबकि तर्जुमान का ये भी कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया पाकिस्तान और तुर्किया के दरीना और दोस्ताना ताल्लुकात का आगाज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को आज अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज चौधरी परवेज इलाही लाहौर में बुलेट प्रूफ गाड़ी में छुपकर घर से निकले तो पहले से फिल्डिंग लगाई लाहौर पुलिस और एंटी करप्शन टीम ने गाड़ी को रोक लिया। तहम परवेज इलाही गाड़ी से ना उतरे तो गाड़ी के शीशे तोड़ डाले और जबरदस्ती उनको बाहर निकालकर गिरफ्तार किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही छुपन छुपाई खेलने के बाहर निकले, भागने की कोशिश में पकड़े गए। परवेज इलाही के ड्राइवर ने पुलिस को बयान दिया कि सदर पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान फरार हो रहे थे। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही ने कहा है कि वालिद को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को आज अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज चौधरी परवेज इलाही लाहौर में बुलेट प्रूफ गाड़ी में छुप कर घर से निकले तो पहले से फिल्डिंग लगाए लाहौर पुलिस और एंटी करप्शन टीम ने गाड़ी को रोक लिया। ताहम परवेज इलाही गाड़ी से ना उतरे तो गाड़ी के शीशे तोड़ डाले और जबरदस्ती उनको गिरफ्तार किया गया। जबकि वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही छुपन छुपाई खेलने के बाहर निकले, भागने की कोशिश की तो पकड़े गए। परवेज इलाही के ड्राइवर ने पुलिस को बयान दिया है कि सदर पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान फरार हो रहे थे। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही ने कहा वालिद को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर और साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने भी पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज खटक ने कहा कई दिनों से मुल्क में सियासी हालात देख रहा था। 9 मई को जो भी हुआ वो भी उससे खुश नहीं है। 9 मई के वाक़े की पहले ही मजम्मत कर चुका हूँ। ऐसी हरकत अल्लाह ना करे कभी दोबारा हो। टीवी पर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो सही नहीं। जबकि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर दिफा परवेज खटक ने मजीद कहा इस वक्त मुल्क का सियासी माहौल बहुत ख़राब है। इस माहौल में चलना मुश्किल है, जिसकी वजह से मैंने पार्टी का ओहदा छोड़ने का फैसला किया। दोस्तों के साथ मुशावरत के बाद आइंदा का लाहे अमल तैयार करूंगा। आपको बताते चलें कि परवेज खटक ने भी पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज खटक ने कहा कई दिनों से मुल्क में सियासी हालात देख रहा था। 9 मई को जो भी हुआ कोई भी खुश नहीं। 9 मई के वाक़े की पहले ही मजम्मत कर चुका हूँ। ऐसी हरकत अल्लाह ना करे कभी दोबारा हो। जबकि टीवी पर जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो सही नहीं है। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर दिफा परवेज खटक ने मजीद कहा कि इस वक्त मुल्क का सियासी माहौल बहुत गर्म है। इस माहौल में चलना मुश्किल है, जिसकी वजह से मैंने पार्टी का ओहदा छोड़ने का फैसला किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर हमाद अबैदुल इब्राहिम की मुलाकात हुई है, जिसमें दो तरफ़ा इक़्तिसादी और मालियाती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात के बारे में बातचीत हुई। इसके अलावा तजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर ने पाकिस्तान में सरमायाकारी को बढ़ने के लिए दिलचस्पी का भी इजहार किया है। इसहाक डार ने UAE की पाकिस्तान में सरमायाकारी की तजावुज़ को सराहा, जबकि वज़ीर ख़ज़ाना ने सफ़ीर को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा UAE तवानाई, रिफाइनरी, पेट्रोलियम और तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान का बेहतरीन शराकतदार है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर हमाद अबैदुल इब्राहिम की मुलाकात हुई है, जिसमें दो तरफ़ा इक़्तिसादी और मालियाती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात के बारे में बातचीत हुई। इसके अलावा तजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर ने पाकिस्तान में सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए दिलचस्पी का भी मुज़ाहरा किया है, जबकि इसहाक डार ने UAE की पाकिस्तान में सरमायाकारी की तजावीज़ को खूब सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना ने सफ़ीर को मुकम्मल यकीन दहानी कराई। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना था कि UAE तवानाई, रिफाइनरी, पेट्रोलियम और तजारत समेत
मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान का बेहतरीन शराकत आ रहा है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रुक करते हैं लाहौर हाईकोर्ट का। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत के दौरान फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 6 जून को जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने दरखास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक अदालत में पेश हुए। अदालत आलिया ने IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, CPO रावलपिंडी, RPO और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत वकील ने अदालत से इस्तदा की कि शाह महमूद कुरैशी से अडियाला जेल में मुलाकात की इजाजत दे दी जाए, जिस पर अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को शाह महमूद कुरैशी से वकील को मुलाकात की इजाजत देने की हिदायत की है। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने समाअत मंगल 6 जून तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी पंजाब के सियासी महाज पर मजीद सरगर्म हो गए। बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ अली जरदारी से आज भी बाज़ रहनुमाओं ने मुलाकातें की। मुलाकातें करने वालों में पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी, सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी, NA 69 डस्का से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कौमी असम्बली राना महमूद अशरफ शामिल थे। पीपल्स पार्टी वस्ती के सदर राना फारूक, सैयद फैसल मीर, नदीम अफजल चंद, अब्दुल कादिर शाहीन और दीगर ने भी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म के मुशीर कमर जमान कायरा, पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गुल ने भी मुलाकात की है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 अहम ओहदेदारों ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी मंजूर मलिक और डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कर्नल रिटायर्ड 7 ने इस्तीफा दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों अफसरान की कारकर्दगी से नाखुश थे, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन की आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तल्ख कलामी भी हुई। चेयरमैन PTI अपने रवैये पर नदामत महसूस करें तो मुज़ाकरात के लिए दोबारा सोचा जा सकता है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमर जमान कायरा ने कहा कि मुश्किलात के बावजूद आवाम को बड़ा रिलीफ देंगे। PTI सियासी महाज पर कशीदगी को इंसानी हकूक की पामाली का रंग देने की कोशिश कर रही है, जबकि इसके झूठे इल्जामात काबिल गिरफ्त हैं, ताहम सियासी जमातों पर पाबंदी के हक में नहीं। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि परवेज इलाही का केस महज तहरीक इंसाफ से अलहदगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला नहीं। कहा कि परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला अपने हालिया दौर में बहुत करप्शन की और फराहगोगी वाला काम बड़े धड़ल्ले से किया। परवेज इलाही ने ठेकों में 10% से कमीशन और ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड करवा के अरबों रुपए बेरहम तरीके से कमाए। जहाज के जरिए मोनस इलाही ने डॉलर्स बैरून मुल्क मुंतकिल किए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि अवाम को फैसले का इख्तियार दिया जाए, सियासी इंजीनियरिंग नहीं। मुज़ाकरात और इसके नतीजे में शफाफ कौमी इंतखाबात की मसाइल का हल है। मंसूर लाहौर में पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा, सियासी जमातों के दरमियान डायलॉग की कोशिश जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि इदारे गैर जानिबदार हो जाएं और वही फरीजा अंजाम दें जो आइन में इन्हें तफवीज़ किया गया। सिराजुल हक का कहना था कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती कायम करना होगी।
पंजाब में फौजी इमलाक पर हमला करने वाले 4120 शरपसंदों में से 2290 की शनाख्त कर ली गई है, जबकि 1181 हमलावर गिरफ्तार और 71% मफरूर कर दिए गए हैं। जबकि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जिन्ना हाउस लाहौर पर हमला करने वाले 1800 शरपसंदों में से 1125 की शनाख्त हो चुकी है। 513 शरपसंद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अस्करी टावर पर 1000 शरपसंदों ने हमला किया, जिनमें से 121 की शनाख्त हुई, 81 को गिरफ्तार किया जा चुका है। रावलपिंडी में GHQ पर 300 शरपसंदों ने हमला किया, 158 की शनाख्त हुई, 109 को गिरफ्तार किया जा चुका है। हमजा कैंप पर 150 शरपसंदों ने हमला किया, जिनमें से 95 की शनाख्त हुई और 77 को गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब कुछ बात महंगाई की। महंगाई में मुसलसल इजाफे का रुझान मई में भी बरकरार रहा। गुज़श्ता माह मुल्क में महंगाई की शरह 38% रही है। इदारा शुमारियात ने मई में महंगाई से मुतल्लिक अदाद शुमार जारी कर दिए। अप्रैल के मुकाबले में मई में महंगाई में 1.58% इजाफा हुआ। 2023 मई में महंगाई की शरह 37.97% रही। अदारा शुमारियात के तरफ से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक मई में शहरों में महंगाई 1.50 और देहातों में 1.69% रही, जबकि अदाद शुमार के मुताबिक आलू 17.2, गुड़ 15.7, चिकन 11.30% महंगा हुआ। एक माह में अंडे 7, आटा 6.4, गोश्त 4.6 और दाल माश 3.6% महंगी हुई। अदारा शुमारियात के मुताबिक मई 2022 के मुकाबले में मई 2023 में सिगरेट 148.3 और चाय 79.3% महंगी हुई। इस साल में आलू 108, आटा 99 और गंदम 94.8% महंगे हुए हैं। बलूचिस्तान के मुतअद्दिद अजला एक बार फिर से कांगो वायरस की लपेट में आ गए, जहां इस वायरस से खातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक बलूचिस्तान में रवा साल के दौरान कांगो वायरस से 35 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिनमें से 6 अफराद जान बहक हो चुके हैं। 80 की दहाई के आखिर और 90 की दहाई के वस्त में भी इस वबा से दर्जनों कीमती जानों का ज़िया हुआ था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने सूबे भर के तमाम सरकारी और निजी कॉलेजेस में मौसम गर्मा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम निजी और सरकारी कॉलेजेस में मौसम गर्मा की तातीलात 6 जून से 20 अगस्त 2023 तक होंगी। इससे कबल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने भी तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में 6 जून से 20 अगस्त 2023 तक मौसम गर्मा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, चीफ सेक्रेटरी सिंध ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों पर काम तेज करने की हिदायत कर दी है। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों पर अहम इजलास किया गया, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों का जायजा लिया गया है। देखते हैं कराची से राजा बलोच की एक खुसूसी रिपोर्ट। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों पर काम तेज करने की हिदायत कर दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों पर अहम इजलास हुआ, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों का जायजा लिया गया। मलीर एक्सप्रेस वे, N5, M9 लिंक रोड की तामीर, घोटकी कंदकोट ब्रिज समेत दीगर अहम मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने मलीर नदी में मलबा फेंके जाने वाले का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची को मलीर नदी में मलबा फेंकने वालों पर FIR दर्ज करने की हिदायत की। इजलास में आगाही दी गई कि घोटकी कंदकोट रोड के अतराफ नाजायज कब्जे हो रहे हैं, जिस पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने मंसूबे पर तमाम गैर कानूनी कब्जे खत्म करने की हिदायत कर दी। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध के मामूली खुसूसी बराए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
प्रोजेक्ट सईद कासम नवीद कमर ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तमाम मंसूबे सिंध हुकूमत के बेहतरीन मंसूबे हैं। मंसूबों की जल्द तकमील से सूबे की आवाम नुमाया तब्दीली महसूस करेंगे। इजलास में वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए PPP प्रोजेक्ट, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी खजाना, DG PPP यूनिट समेत दीगर शरीक हुए। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज। हुकूमत की जानिब से टैक्स लगाने के फैसले को मालाकंड के अवाम और ताजिर बरादरी ने मुस्तरद कर दिया है। अवाम का कहना था कि हुकूमत फैसला वापस ले वरना एहतजाज करेंगे। मजीद देखते हैं फारूक शाह की इस रिपोर्ट में। मलाकंड के अवाम और ताजिर बिरादरी ने मलाकंड डिवीजन में टैक्स नाफिज करने के फैसले को अवाम और ताजिरों के साथ जुल्म करार दिया। हम टैक्स देने को बिल्कुल तैयार नहीं। हमारा कारोबार कमज़ोर है। महंगाई की वजह से 2 वक्त का रोटी कमाना मुश्किल है। उल्टा हम पर टैक्स लगाना सरासर जुल्म है। हुकूमत टैक्स लगाने का फैसला वापस ले रही है। टैक्स देने को हम बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर आफत आए, ज़लज़ला आया तो इधर सैलाब आया, ऑपरेशन आए तो हम बिल्कुल टैक्स अदा नहीं कर सकते, क्योंकि इधर कारोबार नहीं है तो हम टैक्स कहाँ से अदा करते हैं। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि अपना ये फैसला वापस ले ताकि ये टैक्स ख़त्म हो जाए। बस मलाकंड में टैक्स का निपास यहाँ के अवाम के साथ जुल्म है, क्योंकि मलाकंड के ताजिर बिरादरी और यहाँ के शहरी पहले से मुख्तलिफ किस्म आफतों की वजह से सख्त परेशानी का शिकार है। कारोबार यहाँ पर न होने के बराबर है। उल्टा हुकूमत यहाँ के अवाम पर टैक्स लागू करना चाहता है, जो यहाँ के अवाम के साथ, यहाँ के ताजिरों के साथ जुल्म है। तो हम ये मुतालिबा करते हैं कि हुकूमत टैक्स लगाने का फैसला वापस ले। अगर ये फैसला वापस न लिया गया तो इसके खिलाफ हम भरपूर एहतजाज करेंगे। ताजिरों का कहना है कि बदतरीन महंगाई और कुदरती आफत की वजह से कारोबार ठप होकर रह गया है। ऐसे में टैक्स की मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हुकूमत फैसला वापस ले। फारूक शाह, कोहिनूर न्यूज। मीरपुर खास शहरी एक्शन फोरम की जानिब से घंटों की लोड शेडिंग, पीने के पानी की अदम फराहमी और सड़कों की खास्ता खाली और दीगर अवामी मसाइल पर मार्केट चौक पर मौलाना मोहम्मद सादिक सईदी की सरबराही में मार्केट चौक पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी MQM पाकिस्तान, ताजर इत्तेहाद वकला और शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरे में कसीर तादाद में शिरकत की है। मज़ीद जानते हैं मीरपुर खास से हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार लोकारी से। जी अब्दुल गफ्फार, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी, आज मीरपुर खास मार्केट चौक पर शहरी एक्शन कमेटी की तरफ से मीरपुर खास में गैर आलियाना लोड शेडिंग के खिलाफ और जो रोड हैं खस्ता हाली के खिलाफ आज शहरी एक्शन कमेटी सरापा एहतजाज है। मेरे साथ यहाँ के शुराका मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। मैं शहरी एक्शन फोरम के प्लेटफार्म से ये मुतालबा कर रहा हूँ कि जो हमारे शहर मीरपुर खास को लोड शेडिंग के अजाब में मुसल्लत किया गया है, इसे ख़त्म किया जाए। कि अभी हमें तमाम शहरियों को जब तक हकूक़ ना मिले, हकूक़ की बहाली तक ये तहरीक जारी रहेगी, क्योंकि मीरपुर खास एक लावारिस शहर बन चुका है। यहाँ पर चारों तरफ से मसाइल ने घेरा हुआ है। आप देखें, बिजली की तवील लोड शेडिंग है, गैस की लोड शेडिंग है, सड़कों की हालत देखो, ये चलने के काबिल नहीं है और बदअमनी उरूज पर है। मीरपुर खास के मसाइल के लिए जो 3 बड़े इशू हैं उनके लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। एक पीने का साफ पानी का मसला जो पूरे शहर में सप्लाई नहीं हो रहा है, और दूसरे नंबर पे लाइट हेस्को वालों ने तबाही कर रखी है। 12 से 14 घंटे जालिमाना लोड शेडिंग जारी है। इसी तरह सुई सदरन गैस वालों ने उसके ऊपर भी लोड शेडिंग की हुई है। इस पर हम सब यहाँ जमा हुए हैं, शहरी इत्तेहाद शहरी फोरम वाले, और इसके साथ अमन फाउंडेशन भी यहाँ पर इनके साथ है। अगर आज हमारा ये एहतजाज है, हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से भी कहा, हमने एसी वापडा से भी कहा और हमने कमिश्नर साहब से भी मुतालबा किया कि इस चीज़ को ख़त्म करें। और सिर्फ एहतजाज इसीलिए किया जाता है कि बाशऊर माशरे में और बाशऊर शहरी लोग जब उनसे अपने हकूक़ नहीं मिलते तो इसी तरह के वो एहतजाज करते हैं। मीरपुर खास में जो काबिज माफिया है ना, वो इतनी मजबूत हो चुकी है, इतनी मजबूत हो चुकी है कि ये इस आवाज़ को वो इग्नोर कर लेते हैं। जी, इन शुराका की बातें सुनी, इनका यही कहना था मीरपुर खास के अंदर जो गैर आलियाना जो लोड शेडिंग है उसको फिलफोर ख़त्म किया जाए, और जो रोड जो खस्ता हाली के शिकार उनको फिलफोर बनाया जाए, और उन्हें ये वफाकी हुकूमत से, सिंध हुकूमत से और ज़िला मीरपुर खास के इंतज़ाम में से मुतालबा किया है जो मीरपुर खास के अंदर जो रोड और जो गैस। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट न्याज अहमद मुगल का लैंड रिकॉर्ड ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद, आवाम की दरखास्तों पर समाअत की और फौरी अहकाम जारी किए हल करने के लिए। इसका मकसद आवाम के मसाइल हल करने की सहूलियात फ्राहम करना है। इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वहाँ पर गुलाम शबीर ताहिर, उनसे जानते हैं। जी गुलाम शबीर, बताइएगा।
جی بالکل سے موجود ہوں محکمہ لینڈ ریکارڈ شورکوٹ میں. حکومت پنجاب کی ہدایت پر محکمہ لینڈ ریکارڈ میں ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو کھلی کچہری لگائی جاتی ہے، جس میں عوامی سروس خدمت کے تحت یہاں پر ون ونڈو آپریشن کیا جاتا ہے، جہاں پہ تمام پٹواری حلقہ اور جتنا بھی سٹاف ریونیو کا یہاں پہ موجود ہوتا ہے. اس وقت جو سائلین ہیں ان کے مسائل بھی سنے جاتے ہیں اور ان پر مکمل جو احکامات ہیں وہ بھی جاری کیے جاتے ہیں. میرے ساتھ جو یہاں پر جتنا سٹاف ہے وہ بھی موجود ہے. سر بتائیے گا آج کی کھلی کچہری میں سائلین آپ کے پاس ہیں، کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں اور اس سے پہلے بھی کھلی کچہری لگتی ہے لیکن آج کی ریشو کو زیادہ یا کم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا بہت ہی خوبصورت انیشیٹو ہے جس میں ریونیو عوامی خدمت سروسز کے نام سے کھلی کچہری لگائی جاتی ہے، جو کہ ہر مہینے کی 1 اور 2 تاریخ کو یہاں پر ایک ہی چھت تلے اسسٹنٹ کمشنر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈز، ہمارے تحصیلدار، نائب تحصیلدار، گرداور اور پٹواری، اس کے علاوہ ہمارے دفتر کا دوسرا عملہ یہاں پر موجود ہوتا ہے. تو سائلین کو یہ تمام جو آفس کے سٹاف اور آفیسرز ایک ہی چھت تلے مل جاتے ہیں اور ان کی پراپر داد رسی ہو جاتی ہے. اس کا سائلین کو کافی فائدہ ہوتا ہے اور جتنی بھی اپلیکیشنز آتی ہیں وہ موقع پہ ہی ان کے عمل درآمد کے لیے احکامات دے دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی پراپر داد رسی ہو سکے. جی بالکل کہ یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جتنے سائلین آتے ہیں ان کے پراپر مسائل سنے جاتے ہیں، ان کی اپلیکیشن مکمل فارورڈ بھی کر جاتے ہیں، جن کی رپورٹس طلب کرنی ہوتی ہیں ان کی رپورٹ طلب کی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ مکمل احکامات جاری کرنے کے بعد ان کو فالو اپ بھی کیا جاتا ہے کہ جو احکامات جاری ہیں اس کا عمل درآمد بھی کرایا جا سکے. اس کا مقصد یہی ہے کہ حکومت کی طرف سے جو انیشیٹو لیا گیا اس پر عوام کو بہتر سے بہتر. رخ کرتے ہیں ایبٹ کا. ایبٹ ایوب میڈیکل کمپلیکس میں ڈاکٹرز کی ہڑتال بدستور جاری ہے. تناول گلیات ہزارہ ڈویژن سے آئے ہوئے لوگ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. صفائی کی ناقص ترین صورتحال سے بیماریاں پھیلنے لگی. تفصیلات جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے عبید الرحمان سلیمانی سے. جی عبید بتائیے گا. کل آج جمعے کا روز ہے اور ایوب میڈیکل کمپلیکس میں ہم موجود ہیں جہاں پر ڈاکٹروں کی ہڑتال کا آج تقریباً 10واں روز ہے اور اسی طرح ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے. جتنے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور OPDs میں وہ جتنے لوگ بھی ہیں وہ پریشانی کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں. کئی لوگ دور دراز سے آتے ہیں، کوہستان سے، بٹگرام سے، اس طرح گلگت سے، دیگر مختلف علاقوں سے لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں. لیکن OPDs بند ہونے کی وجہ سے مریضوں کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور یہاں پر اگر بات کی جائے وارڈز کی یا آپریشن تھیٹر کی تو وہاں پر عملہ موجود نہ ہونے کے برابر ہے. اگر عملہ ہے بھی تو وہ TMOs ہیں یا MOs ہیں یا ہاؤس آفیسر آپ کو نظر آئے گا. کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر یہاں پر نظر نہیں آئے گا، جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور جتنے لوگ بھی یہاں پر ہیں، پہلے تو لوگ ریفر ہو کر ایوب میڈیکل کمپلیکس آتے تھے، لیکن اس وقت لوگ یہاں سے ڈسچارج سلپ بنائے بغیر لوگ اسپتال سے باہر نکل جاتے ہیں، جو کہ دیگر اسپتالوں کا یا تو پرائیویٹ کلینک کا رخ کرتے ہیں یا تو وہ وومن چلڈرن ہاسپٹل ایبٹ یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ایبٹ کا رخ کرتے ہیں جہاں پر ہڑتال نہیں ہے. یہاں صفائی کے ناقص ترین انتظامات ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں تو اپنی جگہ پر بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے. مریض جو ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ان کی مشکلات میں ایک تو یہ گندگی ہونے کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے، دوسرا ان کی چیک اپ نہ ہونے کی وجہ سے، اور اسی طرح ان کو طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جتنی بھی عوام ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ ایوب میڈیکل کمپلیکس جو ایشیا کی بڑی اسپتالوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، یہاں پر ڈاکٹروں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور اس ہڑتال کا خاتمہ کیا جائے تاکہ مریضوں. جلال پور پیرواڑہ کی عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کو مسترد کر دیا. عوام کا کہنا ہے کہ پیٹرول کے علاوہ دیگر اشیاء عوام کی قوت خرید سے باہر ہو گئی ہیں. مزید جانتے ہیں خواجہ شہزاد احمد سے. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جلال پور پیرواڑہ میں. گزشتہ رات حکومت کی طرف سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو کمی کی گئی ہے، لیکن جو اس کا فائدہ ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ رہا ہے. جو اشیاء خورنوش ہیں اور جو ہے نا کرائے ہیں ٹرانسپورٹ کے، وہ بھی کرائے کم نہیں ہو رہتے اور عوام مطالبہ کر رہی ہے جو ہے نا اس کو کرائے کو کم کیا جائے. ہمارے سے ایک شہری موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. مہنگائی کا جن بے قابو ہے. پیٹرول اور بجلی کی قیمت بڑھانے اور کم کرنے کا کوئی اثر نہیں ہوا. اس موجودہ بجٹ میں اگر غریب عوام جو کہ مہنگائی کی چکی میں پس گئے ہیں ان کو ریلیف نہ دیا گیا، ان کو اشیاء خورد و نوش، دالیں، گھی، جو روزمرہ کی اشیاء جو ہیں جو غریب استعمال کرتا ہے وہ کم نہ کی گئیں تو پھر مہنگائی کا ایک اور طوفان آ جائے گا اور یہ غریب کا جینا اور دو بار ہو جائے گا. حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جی بالکل یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو نا جو پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کا جو نا فائدہ جو نا براہ راست عوام تک پہنچنا چاہیے. جو اشیاء خورنوش ہیں اور جو کرائے ہیں ان کو کم کیا جائے تو
सिंध भर की तरह जुड्डू में भी फर्स्ट ईयर और इंटर के सालाना इम्तहानात का अमल इस वक्त जारी है। नकल की रोकथाम के साथ साथ सिक्योरिटी के इंतजाम भी काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जुड्डू से हमारे नुमाइंदे निसार रज़ाई एक इम्तहानी मरकज में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी निसार, बताइएगा। जी नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज जुड्डू में। यहाँ जो सालाना 12वीं 11वीं के पेपर चल रहे हैं, इसी हवाले से आज हम यहाँ आए और यहाँ पर चेक करेंगे क्या किस तरह बच्चे पेपर दे रहे हैं और क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी के बारे में। इसी हवाले से जो मास्टर हैं, जो बच्चे हैं, उनसे जानेंगे वो किस तरह अपना पेपर दे रहे हैं। जी, अभी सुबह के टाइम हमारे पास तकरीबन 427 स्टूडेंट हैं, जो कि जूलॉजी और अपने मैथमेटिक्स का पेपर है सुबह के टाइम ना। दोपहर को 356। नकल के लिए सुबह चेकिंग करते हैं गेट पर एक एक बच्चे की, और फिर क्लासों में भी और एक्सटर्नल भी जो है ना आकर बार बार चेक कर रहे हैं और बेहतरीन यानी पेपर बच्चे कर रहे हैं। कोई नकल नहीं है हमारे पास। पेपर माशाल्लाह बहुत अच्छा। आज आप कौन सा पेपर दे रहे हैं? मैथमेटिक्स का। नकल के बारे में बताएं। नकल यहाँ पर कोई सिलसिला नहीं नकल का। जी, जैसा कि आपने टीचर और जो बच्चे यहाँ पेपर देने की बातें सुनी, उन्होंने यही कहा कि हम पूरे सुकून माहौल में यहाँ अपना पेपर दे रहे हैं और किसी किस्म की कोई भी नकल जो नहीं दी जा रही। इंतजामिया की तरफ से बहुत ज्यादा सख्ती की गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल की हिदायत पर व्हीकल चोरों के खिलाफ एक्शन मजीद तेज कर दिया गया है। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ सदर डिवीजन की कार्रवाई, 3 गैंग्स के 9 अरकान को गिरफ्तार कर दिया गया। गिरफ्तार मुल्जमान में अब्दुल गफूर, मंशा, नदीम, बिलाल और शाहिद समेत दीगर शामिल। मुल्जमान से 1 करोड़ 32 लाख रुपए मालियत के 110 मोटरसाइकिल, 1 कार, 4 रिक्शे बरामद कर लिए गए, जबकि मुल्जमान गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल छीनने के मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस थे। डीएसपी AVL सदर डिवीजन मेहदी कासमी का कहना था कि मुल्जमान छीनी गई मोटरसाइकिल पार्ट्स में फरोख्त करते थे। चोरी की हुई गाड़ियों इलाके गैर समेत बलूचिस्तान में ले जाई जाती थी। मुल्जमान ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है। मालिकान ने गाड़ियां और मोटरसाइकिलें वापस मिलने पर लाहौर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। बगैर लाइसेंस रॉन्ग पार्किंग और वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 जुर्माना। बगैर लाइसेंस रॉन्ग पार्किंग और वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए जुर्मानों का सिलसिला इस वक्त जारी है। वन वे की दोबारा खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करवाने का हुक्म। शहर भर में 200 से ज्यादा मकामात पर वन वे रोकने के लिए वार्डन तैनात किए गए। मुस्तनसिर फिरोज का कहना था कि रवा साल वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर 47,674 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। रॉन्ग पार्किंग पर 88,442 गाड़ियों को चालान किए गए हैं। बगैर लाइसेंस गाड़ियां मोटरसाइकिल चलाने पर 1,31,824 चालान किए गए हैं। अब प्लाट 4 और गैर नमूना नंबर प्लेट्स लगाने पर 2,26,000 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। CTO लाहौर का कहना था कि गफलत और लापरवाही पर ड्राइविंग करने के दफात के तहत मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को की क़यादत में बोर्ड मेंबरान के वफ्द ने मुलाकात की है। मुलाकात में लेस्को, लाहौर की मजमूई कारकर्दगी और आवाम को बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए उठाए गए इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफ्द में चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर, बोर्ड मेंबर डॉक्टर अली अयाज सादिक, मुजाहिद इस्लाम, इमरान गुराया, जहांजे बदर शामिल थे। गवर्नर पंजाब का कहना था कि इदारों में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है। सारिफिन को बिजली की फराहमी में मुश्किलात को दूर किया जाए और मुलाजमिन की तरबियत का एहतमाम किया जाए ताकि वो सारिफिन के साथ खुश अहलाकी से पेश आ सकें। गवर्नर पंजाब का कहना था कि हुकूमत बजट में तनख्वाहदार तबके और आम आवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रही है। इस मौका पर हाफिज मियां मोहम्मद नमान ने कहा, सारिफिन की शिकायत के अजाले के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद करते हैं। अब तक 5000 अफराद की शिकायत का अजाला किया जा चुका है। SSP कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की हिदायत पर समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। CIA चौक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 रुकनी नकबजन और गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जमान में नसरीन बीबी, अंसर बीबी, गुलाम मुस्तफा और अवैस शामिल हैं, जबकि फारूक असगर अवान का कहना है मुल्जमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घरों में नौकर बनकर काम करते और चोरी और डकैती की वारदातें करते थे। मुल्जमान से 50 लाख रुपए नकदी, मोबाइल फोन और नाजायज असलहा भी बरामद। मुल्जमान से दौरान तफ्तीश हाउस रॉबरी, नकीब जनी, चोरी डकैती की मुतअद्दिद वारदातों का एतराफ। मुल्जमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता, मजीद तफ्तीश जारी है। लाहौर पुलिस की जानिब से जुम्मतुल मुबारक के रोज सूबाई दारुल हुकूमत की मसाजिद, इमाम बारगाहों, मज़ारों, मार्केट्स और अहम मकामात समेत शहर भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। CCPO लाहौर का कहना था
शहर के दाखिली और खारिजी पुलिस चेक पोस्टों पर तमाम आने जाने वाले अफराद और गाड़ियों की सख्त चेकिंग की जाए। लाहौर पुलिस शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और क़याम अमन के लिए मुसलसल सरगर्म अमल है। बिलाल सदीक मियाना की अहम शाहराओं, मार्केट, मालियाती इदारों, पब्लिक मकामात पर नाके लगाने की हिदायत। नाकाबंदी का मकासद जराइम पेशा और अमन दुश्मन अनासर की सरकूबी करना है। SHOs और चौकी इंचार्ज नाकों पर खुद मौजूद रहकर चेकिंग के अमल की निगरानी करें। पुलिस अफसरान और अहलकार दौरान चेकिंग नाकों पर शरपसंद अनासर, मशकूक अफराद, मनशियात फरोशों और नाजायज असलहा पर कड़ी नजर रखें। SP ऑपरेशंस इकबाल टाउन उस्मान टीपू के हुक्म और DSP नवाकोट मियां अफजल की हिदायत पर इश्तहारी मुल्जिमान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल मुकदमात, मतलूब मफरूर मुल्जिम नवाज खान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया है। मुल्जिम को जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए गिरफ्तार किया गया, जबकि तर्जुमान इकबाल टाउन पुलिस के मुताबिक नवाज खान सदर डेरा गाजी खान पुलिस को लड़ाई झगड़े के दौरान कत्ल, इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मतलूब था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद मुतल्लिका पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस फोर्स के नए शूज, जैकेट्स, दीगर सामान की खरीदारी के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नए शूज, विंटर जैकेट्स, इंटेलीलाइन फोर्स शील्ड्स खरीदने की मंजूरी दे दी है। पुलिस यूनिफॉर्म और दीगर सामान तैयार करने वाले मुतल्लिका कंपनीज को 7 करोड़ 76 लाख रुपए से जायद फंड जारी किए गए। 2000 से जायद फील्ड बूट्स की खरीदारी के लिए 1 करोड़ 82 लाख 73 हजार रुपए जारी किए गए। एंटी राइड फोर्स के लिए 3000, हिफाजती शील्ड्स की खरीदारी के लिए 3 करोड़ 72 लाख रुपए जारी किए गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कंपनियों की तरफ से सप्लाई मुकम्मल होने पर तमाम सामान मुतल्लिका यूनिट्स और अहलकारों को फराहम कर दिया जाएगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने एडिशनल IG लॉजिस्टिक्स के तरफ से सामान की खरीदारी के लिए भिजवाई गई समरी की हतमी मंजूरी दे दी है। IG पंजाब का मुतल्लिका अफसरान को यूनिफॉर्म और सामान का क्वालिटी चेक यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया गया है। फोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल सामान और यूनिफॉर्म का मयार मुकर्ररा स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। आपको बताएं, भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त देकर जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फाइनल मैच देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन सलाला के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे। मैच बर्क रफ्तारी से शुरू हुआ। भारतीय टीम ने एक के बाद दीगरे 3 पेनल्टी किक्स का मुताहरा किया। भारत ने चौथी मर्तबा जूनियर एशिया कप का टाइटल अपने नाम कर लिया है। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 2-1 गोल से शिकस्त दे दी। श्रीलंका और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले 2 वनडे के लिए श्रीलंकन स्क्वाड में कप्तान दासन शनाका, कौशल मेंडिस, पॉथन और दीगर शामिल हैं, जबकि दोनों टीमों के दरमियान वनडे सीरीज का दूसरा मैच 4 जून जबकि तीसरा और आखिरी मैच 7 जून को खेला जाएगा। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए KN न्यूज।